पहली बात तो कि बिहार में जो बड़ा बदलाव आया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बुलडोज़र को एक ज़बरदस्त झटका लगा है। तो 30-31 जुलाई को जब भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चे की बैठक हो रही थी और जेपी नड्डा साहब कह रहे थे कि देश में अब एक ही पार्टी रह जाएगी, भारतीय जनता पार्टी, और अमित शाह जी तो कहते ही हैं कि 40 साल 50 साल भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। तो उस समय हमारे छात्र साथियों ने तो पटना विश्वविद्यालय के सवाल पर और नई शिक्षा नीति की वापसी के मांग पर उन्होंने अपना विरोध जताया था। लेकिन जो छात्रों ने नड्डा गो बैक का नारा लगाया, आज वो नारा पूरे बिहार का बना है। और भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय तक नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख कर के बिहार को निशाना बना रही थी और बिहार को यूपी गुजरात के तर्ज पर एक बुलडोज़र राज की लैबोरेटरी बनाना चाहती थी, तो उसको एक ज़बरदस्त तमाचा बिहार ने दिया है। और इसके लिए हम बिहार की जनता और बिहार की जो राजनीतिक पहचान, बिहार की राजनीतिक विरासत, उसको सलाम करते हैं। और ये उम्मीद है कि महाराष्ट्र का जो बदला बिहार ने लिया है, ये आगे चल कर के राष्ट्रीय राजनीति में एक पूरे देश के विपक्ष को इससे बल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, जो काम बिहार चुनाव में नहीं पूरा हो पाया था, जो अभी उत्तर प्रदेश में जो मकसद पूरा नहीं हो पाया, 2024 में वो मकसद पूरा होगा और भारतीय जनता पार्टी के बुलडोज़र राज को हम पूरे देश की ओर से हम खारिज कर पाएंगे। अभी जैसे कुणाल जी ने बताया, हम लोगों ने इस पर राय मशविरा की कि पार्टी को किस रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो महागठबंधन में हम थे, आज भी हैं, और अब तो महागठबंधन के साथ नीतीश जी भी आ गए, जीतन राम मांझी जी भी आ गए, सबका स्वागत है। और जो सरकार बनी, हमने कहा कि सरकार के गठन में हमने भी साथ दिया है, समर्थन दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनी है। यहाँ दलित आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए उनको पूरा हक मिले, इसका आयोग। लेकिन भाजपा राज में ये जो नीतीश जी भाजपा के साथ मिलकर चला रहे थे, सभी आयोग एक तरीके से उन आयोगों की भूमिका को समाप्त कर दिया गया। वो आयोग कहीं सक्रिय नहीं था। तो हम तो चाहेंगे इन आयोगों का भी पुनर्गठन हो और कुल मिलाकर के, इसलिए सरकार का मतलब सिर्फ मंत्रिमंडल नहीं, सरकार का मतलब सरकार भी, मंत्रिमंडल भी, इसके साथ साथ जो बड़ा बदलाव आया है, जितने आयोग बिहार में हैं, जितने विधानसभा की समितियां हैं, जितने पूरे महागठबंधन के पूरे एक टीम है, वो सब पूरी भूमिका पर खड़े हो और तब बिहार में हम लोग एक बिहार से एक बदलाव का जो संदेश है, वो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को रास्ता दिखाएगा। अभी 15 तारीख आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और लग रहा है कि हम फिर एक अंग्रेज़ों के राज में जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता से तो बेदखल हुई, लेकिन बौखलाई हुई है। और हम देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का रवैया क्या है। किसी विपक्षी सरकार को चलने नहीं देना चाहती है। महाराष्ट्र की सरकार को गिराया गया, विधायकों को खरीद करके असम बाढ़ में डूबा हुआ था और करोड़ों रुपए खर्च करके पूरे महाराष्ट्र के विधायकों को उड़ा करके गुवाहाटी ले जाया गया। अभी पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में, हावड़ा में, झारखंड के 3 कांग्रेस के विधायक, उनकी गाड़ी पकड़ी गई, बहुत सारे पैसे लेकर के जा रहे थे। और झारखंड के पूरे लोगों को, सरकार को बिल्कुल ये आशंका है कि महाराष्ट्र के तर्ज पर झारखंड की सरकार को गिराने की पुरजोर साजिश चल रही है। कर्नाटक की सरकार को गिराया गया, मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया गया और पूरे चारों तरफ विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी है। आप देख रहे हैं कैसे सोनिया जी को, राहुल जी को, पूरे कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। एक तरफ आज़ादी की बात हो रही है, तिरंगा की बात हो रही है, अब पूरे कांग्रेस के पार्टी के दफ्तर के बाहर पूरा पुलिस का छावनी बना दिया गया है।
तो हमें लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, तो बिहार में भी सरकार को भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देना चाहेगी। और पूरे समाज में जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, सांप्रदायिक नफरत, हिंसा, विभाजन की राजनीति, झूठ, अफवाहों की राजनीति, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सरकार तो अपना काम करेगी। और हम चाहेंगे, नीतीश जी से हम बात करेंगे कि सरकार अपना काम ढंग से करे, एक प्रशासनिक और विधायी दोनों मोर्चे पर सांप्रदायिक ताकतों पर, उनकी साजिश पर, हिंसा और नफरत के मुहिम पर कारगर रोक लगाई जाए। लेकिन एक बड़ा काम समाज के मोर्चे पर, जनता के मोर्चे पर, समाज के मोर्चे हमें करना होगा। और इस जगह पे हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका नहीं मिले बिहार में किसी तरह के इस सरकार को डिस्टेबलाइज़ करने की और बिहार की जनता को गुमराह करने की, बिहार को अपने लेबोरेटरी के रूप में इस्तेमाल करने की। ये काम हम बाहर से भी करेंगे और सरकार से भी हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर काम करें। हम कुछ बात नीतीश जी से ज़रूर रखेंगे और जो भी नीतीश जी से हम बात रखेंगे वो आपसे भी शेयर करेंगे, बात हो जाए तब। लेकिन कुछ बात हमने मोटे तौर पर कह दिया कि हमारी उम्मीद है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। हमारी उम्मीद है कि बिहार में एक समन्वय समिति बने